नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एचयू एग्जाम को लेके एक संशय कि 4 अक्टूबर को परीक्षा ये हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर 4 अक्टूबर को हो रही है तो क्या बाकी दिनों में अभी तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सीरियस कैंडिडेट है, जो ठीक ठाक सीरियस है, वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम को अगर आप देखें, अभी मोटे तौर पर 75 दिन शेष है। 75 दिनों में अगर आपका जीएस तैयार है, आपका जीएस नहीं तैयार है, आपने सोशल साइंस अभी तक कितना पढ़ा है, इन सारी चीजों को अगर कंसीडर करें तो बहुत मायने रखता है स्ट्रेटजी बनाने के मामले में। ये सबसे पहले अगर बात करें कि 4 अक्टूबर को पेपर होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सही से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनावी साल है और जो चुनावी साल होते हैं, चुनावी साल में आयोग जो काम कभी नहीं करता है, सरकार जो काम कभी नहीं करती, उसको चुनावी साल में करने की पूरी कोशिश करती है। सबको अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरना होता है, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना होता है। सरकार ने बहुत कुछ सोच के रखा होगा, तो 4 तारीख को एक्चुअली इसका डेट एक तो पहले से फिक्स है। अफवाहों की अगर बात करें तो यह हो रहा है कि 4 अक्टूबर को इसलिए नहीं होगी क्योंकि अक्सर परीक्षाएं जो है वो टलती रहती हैं। परीक्षाएं तब टलती हैं जब कोई ऐसा कारण होता है, और टली भी है। जैसे जीआईसी की परीक्षा टली है तो इतना नहीं टल गई है कि बिल्कुल वो लंबे समय चली गई। जब टाला गया तो 1 महीने के लिए, और उसके बाद में फिर से टाला गया तो वो हफ्ते 10 दिन के लिए। और ये टलेगा कि नहीं टलेगा ये तो निश्चित नहीं होता है। 4 अक्टूबर को अगर ये एग्जाम होगा, 75 दिन अभी शेष है, तो 20 जुलाई से अगर आज की तिथि से हम बात करें, एक एक दिन जहां पर बहुत कीमती है, तो आप अभी कर क्या सकते हैं? इतने कम दिनों में कैसे आप अपने को तैयार कर सकते हैं? सबसे पहली तो बात कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि क्या अब पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है? ये बहुत सारे लोगों का कहना है। मुझसे खास करके जो लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे फोन किए उसके बाद में स्टाफ ने कहा कि सर कोई आपसे बात करना चाहता है, तो अगर मुझसे बात करने की बात की जाए तो उसमें सबसे ज्यादा लोग सर अब क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए सालों कम होते हैं और पढ़ने के लिए 1-2 महीने बहुत होते हैं, और परीक्षा के 1 महीने पहले का समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उस समय पढ़ता ही है। तो 75 दिन शेष है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो इसको आप मान सकते हैं कि जो 3 महीना आपने नहीं पढ़ा है तब भी आप 90% तैयारी इतने दिनों में कर सकते हैं। 60 दिन में आप अभी टारगेट रखिए, 75 दिनों की बात ना करिए। आप एक तो सबसे पहले दिमाग में अपने ये मान लीजिए कि 4 अक्टूबर 2026 को एग्जाम निश्चित तौर पर होने जा रहा है, निश्चित तौर पर होना जा रहा है। सिलेबस को आप देखेंगे तो 2 भागों में आपका सिलेबस है। एक आपका जीएस है और एक आपका सोशल साइंस है। जीएस 1/3 है, यहां से 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और जो आपका सोशल साइंस है वो 2/3 है, यहां से 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये पूरा सिलेबस है जहां से टोटल 150 क्वेश्चन। आप 60 दिन 100% सिलेबस कवर करने और प्रैक्टिस साथ साथ में करने, इसके लिए फोकस करिए। उसके बाद में जो 15 दिन बचा, उसके लिए आप रखिए कि हम रिवीजन उसमें करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। जीएस अगर आपका तैयार है तो आप जीएस में एक काम करिए, जीएस में पीवाईक्यूज देखिए, और इसमें कम ना देखिए, डेली कम से कम आप 100 क्वेश्चन देखिए, कम से कम 100 क्वेश्चन देखिए। और जब ये क्वेश्चन देखिए तो इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन तैयार करिए। बाकी समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पर सामाजिक मनोविज्ञान काफी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर जब सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो समाज का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर मनोविज्ञान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतना इंटरलेट करना है। हमारी जो बुक है या नोट्स हैं, जिनको बहुत सेलेक्टिवली इन्हीं एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, उनमें यही कोशिश हमने की है कि उन सारे एंगल्स को इसमें हम कवर करें, उन सारे एंगल को कवर करें
जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। अब आप कहेंगे आपको क्या कैसे पता है कि एग्जाम में पूछा जाएगा? अब पेपर तो कोई है नहीं, पीवाईक्यू कोई है नहीं, तो यही है अनुभव जो है, और जो सिलेबस में दिया है उसको एनालाइज करके चीजों को आपके सामने रखा गया है। सामुदायिक चिकित्सा, ये वैसे पोर्शन जीएस में दिया हुआ है, लेकिन ये ओवरलैप करता है आपका उसके साथ भी। बार बार आप जब पढ़ेंगे सेकंड पोर्शन सोशल साइंस, तो वहां पर ओवरलैपिंग होती रहेगी। और स्वास्थ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन चीजों को आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, बहुत ज्यादा फोकस करिए। कुछ चीजें जैसे स्वास्थ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इनसे थोड़ा थोड़ा आप परिचित, जैसे जिन्होंने मानव भूगोल पढ़ा होगा उनको लगेगा कि वो परिचित है इससे। जिन्होंने सामुदायिक चिकित्सा कभी जैसे जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो उससे परिचित लगेगा उनको, समाजशास्त्र पढ़ा है तो परिचित सिलेबस लगेगा। तो इन पर आप फोकस करिए, इतना ज्यादा फोकस करिए कि यहां से आपकी परफॉर्मेंस 80% हो जाए। हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी में यही कर रहे हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं हम उसमें यही काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को करते हुए आप कभी भी ये मत सोचिए कि जीएस का कोई मतलब नहीं है, 100 क्वेश्चन यहां से हम करेंगे, 100 क्वेश्चन ये 8 सब्जेक्ट से आप करेंगे। और अगर जीएस की बात करें तो ये आप इससे फैमिलियर है, इससे क्या है, इससे फैमिलियर है। तो 8 सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन, और जीएस में जीएस के कुछ पोर्शंस को आप इधर भी ये समझ सकते हैं कि जैसे, अच्छा जीएस में लोग कह रहे हैं कि जीएस में 85 क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले भी कहा हूं, पहले भी मैंने बताया है कि जीएस में आप 50 मान के ना चलिए। सोशल साइंस का भी सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारा, जैसे पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है आपका, इकोनॉमी है, ये 3 सब्जेक्ट में जीएस का बहुत सारा सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। तो वो सिलेबस कहां जाएगा बताइए? वहां क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? तो ये 50 से ठीक है, इसमें कम्युनिटी मेडिसिन भी है, लेकिन ये उसके बावजूद भी 50 से ये पहुंच जाएगा 70 से 75 क्वेश्चन जीएस। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके 75 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से रहेंगे, जो सोशल साइंस बिना पढ़ा हुआ सिलेबस है। तो इसको हल्के में बिल्कुल आपको नहीं लेना है। 50 प्रश्न आपके लिए ये गेम चेंजर है। यहां पर तो 70 में आपको 60 सही करने हैं, ये मेरे डिसाइड करेंगे, ये मान के चलिए। ऐसे बहकावे में मत आइएगा कि अरे सोशल साइंस से सब कुछ होगा, ठीक है। अब यहां पर कोशिश आपको क्या करनी है, 2006 के बाद अगर 20 साल बाद ये मौका मिला है तो इसको भुना लेना है। फॉर्म पड़े हैं लगभग 1,20,000, 1,21,000, 1.25 लाख के करीब फॉर्म पड़े। अब इनमें से आपको कंपटीशन केवल 50,000 लोगों से मिलेगा। कितने से मिलेगा? 50,000 लोगों से, इससे ज्यादा लोगों से कंपटीशन नहीं मिलेगा। लेकिन टारगेट आपको रखना है 110 क्वेश्चन का। 110 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे, क्योंकि यहां पे मेन एग्जाम नहीं है, यहां पर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सीधे इंटरव्यू है। और इंटरव्यू कॉल उन्हीं लोगों का होगा जो बहुत ऊपर मार्क्स लेके आएंगे। आजकल किसी भी एग्जाम का कट ऑफ आप कम सोच के तो दीजिए ही ना एग्जाम, कोई भी एग्जाम। इस बार नीट में फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, लोग कह रहे थे अरे बहुत टफ आया। हाईएस्ट मार्क कितना गया? 715। हाईएस्ट मार्क की बात मैं कर रहा हूं, गया ना। तो कुछ लोग कर ही ले जाते हैं ना, कर ले जाते हैं ना। तो यहां पर भी ऐसे होता है, लोग पढ़ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इसको आप, ये जो 50,000 लोग हैं, इनसे टक्कर है आपकी, निश्चित तौर पर आपकी टक्कर है। आप पहले तो सिलेबस को, जैसे अभी कम समय है, तो पहले तो आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, सबसे पहले ये जरूरी है। आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में प्रैक्टिस शुरू करिए, है ना। आप प्रैक्टिस करिए। जीएस में आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, और यहां पर आप, अब हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है तो हम भी उसको बता रहे हैं, बाकी जिसने भी जहां से कुछ किया हो आप उसको करिए। यहां पे आप टेस्ट सीरीज ही आपके पास एक विकल्प है, और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे पास आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए द सक्सेस प्रेप ऐप है, पढ़ने के लिए भी पूरा आप हमारा यूज कर सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जिन लोगों ने, बाकी अब देखिए ये हमारा ऐप है, इस ऐप को आप देखेंगे तो इसमें, अच्छा कुछ लोग जैसे अब ये हम देखिए यहाँ पर हम लाइव क्लासेस पूरी होती हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ये हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और मिल जाएंगी, ठीक है।
जैसे आप स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर ये स्टोर दिया हुआ है, स्टोर में जाएंगे तो देखिए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का ये बहुत अच्छा बैच हमारा ये चल रहा है। इस बैच में टेस्ट सीरीज नहीं है, और इस बैच में आप देखोगे तो इसमें ये केवल सोशल साइंस का बैच है। यहां पर आप देखोगे तो ये टेस्ट सीरीज सहित बैच है। ये 5,000 का बैच अभी 1999 को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कोई, देखिए हमने एक अच्छा कंटेंट डेवलप किया है, हमारी किताबें मार्केट में आप देख सकते हैं, है ना। आप लोग जब फोन आते हैं, आप लोग ये बताते हैं कि हमने सर किताब मिल गई, पढ़ा, अच्छा लगा, किताब हमने खरीदी है, लोग फोटो भेजते हैं, पढ़ते हुए वीडियो भेजते हैं, तो वो बड़ा बढ़िया लगता है कि आप लोग कम से कम चीजों को समझ रहे हैं। तो आप चाहे तो हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। आपकी अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ये तैयारी कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, 60% इसमें भी ऑफ है। ये कुछ सीटों के लिए ही रहता है, फिर कब ये खत्म हो जाए, कुछ सीटें लगी होती हैं उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो आप चाहे ये काम कर सकते हैं। बात समझ में, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी आपको ये मान के चलना है कि 4 अक्टूबर को ही एग्जाम होगा, 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा और निश्चित तौर पर होगा। एग्जाम टलने पे बार बार अपना फोकस किया कीजिए, आप अपना काम करिए, आप अपना पढ़ाई का काम करिए। एग्जाम वगैरह टलेगा तो 2, 4, 10 दिन 15 दिन में उसमें कुछ बहुत बदल नहीं जाएगा, लेकिन 100% अभी यही है, यही दिमाग में आपको रखना ही चाहिए कि एग्जाम टाइम पर होगा। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, आप एक शेड्यूल तैयार करिए, एक शेड्यूल तैयार करिए जिसमें हो कि हम डेली इतने घंटे पढ़ेंगे, उसमें जीएस पढ़ेंगे, उसमें हम इतनी देर सोशल साइंस पढ़ेंगे, इतनी देर। देखिए एक तो ये पढ़ने का है ना, दूसरा चीज है कि जीएस और सोशल साइंस क्या पढ़ रहे हैं, और फिर ये अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस कितना आप कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग पूरा ध्यान देते हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये काम आप करिए, ये सारी चीजें करिए। बात समझ में। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर्स हैं, आप उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप से आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएंगी, जो आप जैसे जीआईसी का एग्जाम दे रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीआईसी की तैयारी में भी हमने बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स में भी जो भी हेल्प हमारी थी वो हमने किया है। और यहां पर आप देखेंगे तो जीआईसी का भी आपको बैच मिल जाएगा, जीआईसी लेक्चरर का बैच मिल जाएगा। कल आपका इसका बैच आ जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी का। ये देखिए जीआईसी लेक्चरर का ये हमारा बैच है, ये मेंस का बैच है, जीआईसी लेक्चरर मेंस का। इस बैच में हम पूरा निबंध और वो करा रहे हैं, निबंध और सामान्य हिंदी करा रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए, जैसा मन हो आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।